हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। इसका पहले हम इसका जो बुक का कंटेंट है, जैसे चैप्टर्स वगैरह, वो सब बताएंगे। उसके बाद हम आज चैप्टर 1 जो है वो स्टार्ट करने वाले। चैप्टर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन किसका, बायोलॉजी का। अब हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हमारी जो बुक है उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास 4 सेक्शन हैं बुक के, ठीक है। 4 सेक्शन है। पहला जो सेक्शन है वो इंट्रोडक्शन का है, बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन का। इसके अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है, ठीक है। दूसरा सेक्शन जो है हमारे पास, उसका नाम है यूनिटी ऑफ लाइफ। यूनिटी ऑफ लाइफ के अंदर हमारे पास 3 चैप्टर हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा सेक्शन जो है वो बायोडाइवर्सिटी का है। उसके अंदर हमारे पास 6 चैप्टर हैं। और चौथा हमारे पास जो सेक्शन है वो है द फंक्शनल बायोलॉजी। उसके अंदर हमारे पास 4 चैप्टर हैं। तो आज हम अपना सेक्शन 1 स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन 1 के अंदर एक ही चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और आज का हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो है वो ये है किंगडम्स, और मतलब बायोलॉजी और इसकी मेजर फील्ड्स वगैरह जो है, मतलब कि किंगडम्स वगैरह जो है इसके हम वो डिस्कस करेंगे। तो जो स्टार्टिंग में हमारे पास जैसे हमने 9th में भी हमने वीडियोस में बताया था कि बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलके बना है। हमारे पास बायो का मतलब है लाइफ और लॉजी का मतलब हमारे पास है स्टडी, टू स्टडी। तो ये आप 9th से पढ़ के आए हैं, आपको ये चीज़ पता होगी, मालूम होगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास ये क्या कहते हैं, जैसे कि हमने इसको डिवाइड किया हुआ था। 2 मेन ब्रांचेस हम कह सकते हैं। 2 मेन ब्रांचेस के अंदर हमने इसको डिवाइड किया था। पहली थी बॉटनी, जिसके अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते थे। बॉटनी के अंदर हमें पता है हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। और जूलॉजी, दूसरी जो इसकी मेन ब्रांच है वो है जूलॉजी। जूलॉजी के अंदर इसके अंदर हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बाद में देखा कि प्लांट्स मतलब कि बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्कवर होते गए, जिसको हम ना प्लांट्स मान रहे होते हैं, ना हम एनिमल्स मान रहे होते हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि अलग अलग किंगडम्स बना दिए। तो हमारे पास 5 किंगडम्स जो है वो हमारी बुक में मेंशन है। तो पहला हमारे पास किंगडम है किंगडम प्रोकैरियोट। किंगडम प्रोकैरियोट, इसको मोनेरा भी कहते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ ओवरव्यू दिया हुआ है इन किंगडम्स का। जब आप आगे के चैप्टर्स जब पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत डिटेल में आपको किंगडम्स मिलेंगे कि ये चीज इसके अंदर क्यों रखी गई है, किस लिए रखी गई है, ठीक है। प्रोकैरियोट, और इसको हम मोनेरा भी कहते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास सिर्फ दो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हमने इसके अंदर रखा है। पहला है बैक्टीरिया और दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अब इसके अंदर सिर्फ ये हमारे पास 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये जो है वो प्रोकैरियोट कहलाते हैं। मतलब कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। इसीलिए हमने इस किंगडम का नाम ही प्रोकैरियोट रख दिया, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमारे पास प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वही पाए जाते हैं। दूसरा हमारे पास किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, जिसको हम प्रोटिस्टा भी कहते हैं। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, जिसको हम प्रोटिस्टा भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर हमारे पास यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, प्लाज्मोडियम, ये सब हमारे पास इसके अंदर पाए जाते हैं। अब
इसमें क्या है, इसके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ये सारे यूनिसेलुलर मतलब कि एक सेल पे मुश्तमिल, एक सेल पे बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये यूनिसेल यूकैरियोट्स है, मतलब कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है एनिमल्स, प्लांट्स और ये फंजाई के अंदर हम इनको काउंट नहीं कर सकते, ये एक अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके बाद हमारे पास किंगडम फंजाई आता है। किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई जो है ये हमारे पास नॉन क्लोरोफिलस है, मतलब कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। नॉन क्लोरोफिलस है, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। ये मल्टी सेलुलर हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं सिर्फ यीस्ट के। आपको ये जो एक्सेप्ट करके चीजें लिखी हुई होती है ना, इनको आपने याद करना होता है, याद रखना होता है, क्योंकि ये सारी जो चीजें होती है ये एमसीक्यूज में पूछी जाती है, कंफ्यूज करते हैं इसमें। तो सिर्फ एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़ के बाकी जितने भी फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे हमारे पास मल्टी सेल्यूलर होंगे। सिर्फ हमारे पास ईस्ट जो है वो क्या है, वो यूनिसेल्यूलर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है कि इनकी जो सेल वॉल होती है उनके अंदर सेल्यूलोज नहीं होता, उनके अंदर वो काइटिनस की बनी हुई होती है। काइटिन जो कि एनिमल्स में होता है, मतलब कि ये एक कंफ्यूजिंग ऑर्गेनिज्म है कि हम पहले इसको फंजाई को पहले प्लांट्स माना जाता था, लेकिन बाद में जब पता चला कि इसके अंदर सेलुलोज नहीं है, तो हम इसकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता, तो हम कहते हैं कि नहीं, प्लांट्स के अंदर नहीं है। ठीक है, फिर हमने कहा कि एनिमल्स काइटिनस है तो एनिमल्स की तरफ, लेकिन ये एनिमल्स में भी नहीं शुमार होता। ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप्स हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये और ये नॉन मोटाइल है, मतलब एनिमल्स जो मोटाइल होते हैं, मोटाइल मतलब कि वो चीज जो हरकत करे, और नॉन मोटाइल वो जो एक जगह पे टिका हुआ हो, वो उसका कोई मोशन ना हो, कोई मूवमेंट ना हो। ठीक है, और ये एब्जॉर्ब हेटरोट्रॉप से मतलब कि ये चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, अपना एब्जॉर्ब करके फूड हासिल करते हैं। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप्स, ठीक है, और इसकी हमारे पास जो एग्जांपल है वो एगेरिकस है। एगेरिकस मशरूम को कहते हैं, मशरूम जो पिज्जा वगैरह में भी होते हैं वो मशरूम्स। ठीक है, मतलब सारे मशरूम्स एडिबल नहीं होते, कुछ मशरूम्स जो होते हैं वो हमारे पास पॉइजनस भी होते हैं। इसके बाद हमारे पास किंगडम आता है, किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी मतलब इसके अंदर क्या होंगे, यस, इसके अंदर प्लांट्स होंगे। अब प्लांट्स के हमें पता है ये यूकैरियोट होते हैं, मतलब कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ये मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये क्लोरोफिलस होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। और इसके ये हेटरोट्रॉप्स हैं, फोटोसिंथेटिक हेटरोट्रॉप्स हैं, मतलब कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना किसी और से हासिल करते हैं, किसी दूसरी जगह से हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। और इनका जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो के अंदर कवर बिकम एम्ब्रियो बन जाता है। उसके बाद हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है इनके अंदर, मतलब कि इनके जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है, क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट, वो चेंज होती है, मतलब कि चेंज करते हैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस को, एक्सटर्नल अपीयरेंस को चेंज करते हैं। ऑल्टरनेशन जनरेशन में की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज होती रहती है। और इसके अंदर हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं, वो मॉस है, ठीक है, फर्न है, एप्पल्स और एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है किंगडम एनिमेलिया, मतलब कि हमारा फिफ्थ एंड लास्ट किंगडम। किंगडम एनिमेलिया के अंदर
जी, किंगडम एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स होंगे। हमें पता है किंगडम एनिमेलिया नाम से ही हमें पता चल रहा है इस किंगडम के अंदर हमने एनिमल्स को रखा है। एनिमल्स क्या होते हैं? हमें एनिमल्स यूकैरियोट है हमारे पास, ठीक है, यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर भी होंगे, लेकिन इनके पास ना क्लोरोफिलस होगा ना सेल वॉल होगी, ठीक है, सेल वॉल भी नहीं होगी और ना ये नॉन मतलब कि क्लोरोफिल भी नहीं होगा, तो ये नॉन क्लोरोफिलस हम इनको कहेंगे, नॉन क्लोरोफिलस। और नो सेल वॉल, नो सेल वॉल। और इसके अलावा हमारे पास प्लांटी, किंगडम प्लांटी क्या थे? ऑटोट्रोफ्स थे, ऑटोट्रॉफ्स थे। तो हमारे पास जो किंगडम एनिमेलिया है वो हेटरोट्रॉफ, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स होंगे। इंजेस्टिव मतलब कि माउथ से अंदर इंजेस्ट करने वाले, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स, अपना खाना खुद तैयार नहीं करते, इसीलिए ये हेटरोट्रॉफ्स कहलाएंगे। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स जो है हमारे पास, अर्थवॉर्म जो है वो एनिमेलिया के अंदर आएगा, अर्थवॉर्म। और इसके अलावा ह्यूमन बींग्स, हम खुद को भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं, ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा हमारे पास होगा हाइड्रा, ठीक है, ये भी हमारे एनिमल्स में आएगा। जब आप आगे के चैप्टर्स को रीड करेंगे, आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तो आपको इन सब एनिमल्स की डिटेल भी पढ़नी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि अर्थवॉर्म क्या है, हाइड्रा क्या है, मोस, फर्न्स, ये सब क्या है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। शुक्रिया।